अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिलों पर राज करने वाली ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सी वाइट चिकन हांडी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए, उंगलियां चाटने के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे खाने वाले। इतनी मज़ेदार रेसिपी है जो कि आपने आज से पहले शायद कभी नहीं इतना मज़े का जायका खाया हो। यकीन मानिए, बहुत ही शानदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाही वाइट चिकन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप ऑयल ले लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, 2 टुकड़ों में काट कर मैंने हरी मिर्च ली है। इसके बाद प्याज इसमें शामिल करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके ली है, चॉपर में डालकर। अगर आपके पास चॉपर है, आप चॉप कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आपने प्याज ग्रेट करके लेनी है। इसे पीस कर नहीं लेना है, आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है प्याज को। तो यहाँ पर देखिए, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं फ्राई करना है, बस इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है, इसकी जो एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने चिकन इसमें शामिल कर देनी है। चिकन मैंने यहाँ पर ली है 1.5 किलो हमारे पास चिकन है। चिकन डालने के बाद हमने इसे अब अच्छी तरह से खूब फ्राई करना है। तो प्याज को मैंने इसीलिए शुरू में बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, क्योंकि जब हम चिकन फ्राई करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर प्याज भी हमारी मज़ीद और फ्राई हो जाएगी। लेकिन प्याज का कलर गोल्डन नहीं हमें चाहिए, क्योंकि ये वाइट हांडी है, वरना इसका जो वाइट कलर है फिर वो नहीं आएगा सही से। तो यहाँ देखिए, मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। साथ ही में 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अब लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद और हमने हाई फ्लेम पर इसे खूब अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करते जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन का कलर चेंज होने लगा है, बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आने लगा है। तो यहाँ पर बस आपने सबसे पहले खूब अच्छी तरह चिकन को फ्राई करना है, तभी हमारी कढ़ाई बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगी। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे, तो मैं यहाँ पर हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर रही हूँ। कढ़ाई में हमेशा नमक कम ही डाला जाता है, क्योंकि इसमें शोरबा नहीं होता है, तो इसीलिए नमक थोड़ा सा आप भी ध्यान से डालिएगा। तो बस इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब चिकन तो हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, लेकिन अब इसे गलाने के लिए इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी, ताकि चिकन की जो बोटी है वो एकदम सॉफ्ट बने, तभी कढ़ाई खाने का सही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैं तकरीबन डाल गई हूँ 2 से ढाई कप के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं और तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसे खूब अच्छी तरह से पकाना है, ताकि इसका चिकन का जितना भी फ्लेवर है वो अच्छा सा निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी इसमें पानी मौजूद है। अब यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम हाई कर देना है। तो ये देखिए, देखने में ही अंदाज़ा हो रहा है चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। आप देख सकते हैं गोश्त इसका पता चल रहा है, हड्डी से अलग हो रहा है, बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, साथ ही में पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। तो अब मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद मिर्च, यानी कि दक्कनी मिर्च होती है ना, जैसे ब्लैक पेपर होती है इसी तरह वाइट पेपर होती है, ये इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद दक्कनी मिर्च इसमें शामिल की है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और खूब अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई करनी है। तो देखिए, इसमें ऑयल जो है वो अलग से सेपरेट होने लगा है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर दही इसमें शामिल करनी है। दही मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 पाव मैंने दही लिए। आप चाहें तो 1.5 कप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही डालने के बाद खूब दोबारा से हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट मुश्किल से लगे हैं और देखिए बहुत ही शानदार सी हमारी ये वाइट चिकन हांडी बनके तैयार हो गई है। तो अभी हमने इसे शाही तरीके से बनाना है, तो उसके लिए हम क्या इसमें डालेंगे, तो इस कढ़ाई को स्पेशल बनाने के लिए इसमें मैं डाल गई हूँ क्रीम। तकरीबन 4 टेबल स्पून क्रीम इसमें शामिल कर दें। किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले सकते हैं, अगर नहीं आपके पास तो आप दूध की मलाई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा शानदार सा फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बस ये कढ़ाई तैयार है, इसे डिश आउट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक इसमें डाली है और साथ ही में पिसी हुई काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल की है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। हरी मिर्चें ऊपर से डाली हैं इस तरह से। तो यकीन मानिए बहुत ही शानदार, बहुत ही लज़ीज़ इसका फ्लेवर है। आप खाएँगे तो खाते रह जाएँगे, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी मज़े की कढ़ाई है। आप इसे कढ़ाई या हांडी जो दिल चाहे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कढ़ाई का भी फ्लेवर आपको मिलेगा, हांडी का भी मिलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा मसाला भी है और ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। मेरे कहने पर आप लोग भी दावतों में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।